उपस्थित भव्यात्मा भगवती आराधना जी में आचार्य शिवकोटि स्वामी 375वीं गाथा में कहते हैं, अपो विपरस्य गुणो सपुरुषं पप्प बहुदरो होदी उदएवा तेल बिंदु कीसो जम्पिदी पर दोषम। आचार्य महाराज दूसरों का छोटा सा गुण सत्पुरुष को पाकर अति महान हो। जैसे तेल की बूंद पानी में फैलकर महान हो जाती है, बात समझने की है। सत्पुरुषों के, महापुरुषों के, साधु पुरुषों के, साधु संतों के, श्रेष्ठ गुणी जनों के निकट जाकर एक छोटा सा गुण भी महान हो जाता है। गरीब आदमी सोने की चेन पहने, लोग पीतल की समझे, और अमीर आदमी पीतल की पहन ले, सोने की समझे। हुआ क्या? बड़े आदमी के पास छोटी चीज पहुंच करके बड़ी हो जाती है, और छोटे आदमी के पास बड़ी चीज पहुंच करके आपको अपने गुणों में वृद्धि करना है। आप अपने छोटे गुणों को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बड़ों की संगत करना प्रारंभ करो। आपके छोटे छोटे गुण बड़े ना हो तो मुझसे आकर के आप कह सकते, मैं अपनी गलती मान लूंगा कि मैंने गलत कहा, और फिर आचार्य शिवकोटि महाराज को भी फोन लगा दूंगा कि आपने गलत लिखा, आपके चक्कर में मुझे गलत होना। क्या ऐसा संभव है? करके देखो, मुझे अच्छे से अनुभव है इसका। छोटी सी उम्र में मैंने गुरु चरण स्वीकार किए। जब मुझे कपड़े पहनने नहीं आते थे, उस समय उन्होंने कपड़े उतारने की शिक्षा दी। विचार कर, जिसे बराबर तरीके से शुद्ध रीति से पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने मुझे पढ़े लिखों को पढ़ाना सिखा दिया। किसकी वजह से? सत्पुरुषों, महापुरुषों, गुणी जनों की निकटता ने, सद्गुरु की निकटता ने एक मूर्ख को विद्वान बना दिया। उनकी निकटता, गुण में वृद्धि होती है। जब मैं आया, मेरी योग्यतानुसार उन्होंने मुझे व्रत दिए, जो व्रत अणुव्रत कहलाए। मैंने छोटे व्रतों को लेकर के उनके बड़े चरणों को नहीं छोड़ा, इसलिए देखते देखते मेरे अणुव्रत महाव्रत रूप में परिणत हो गए।
साथ तो रहना पड़ेगा। आखिर तुम्हें वैराग्य नहीं हो रहा है, उसका एक ही कारण है, तुम्हें मेरी संगति 2 दिन के लिए मिलती है। तो 2 दिन तक तो तुम्हारी गर्दन हिलती है, जब मन हिलने का टाइम आता है मेरा विहार हो जाता है। क्या? जब मन हिलने का टाइम आता विहार हो जाता है और तुम फिर जई के एक लंबा सत्संग जीवन को रूपांतरित कर देता है। सन्यास भले जीवन में ग्रहण ना कर पाओ, लेकिन भीतर से मन सन्यासी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक लंबा सत्संग कर, फिर घर में मन नहीं लगता है, रुचि परिवर्तित हो गई। आज संत चरण अच्छे लग रहे हैं, इन चरणों में लंबा समय बिताओ, कल संत आचरण अच्छा लगने लगेगा। समय देना पड़ता है। समय बच्चे को भी जन्म लेने के लिए माँ के पेट में 9 महीने, यदि वो जल्दी करे तो क्या होगा? प्रीमेच्योर जन्म हो जाए 5 महीने में तो खेल खत्म। 7 महीने में हो तो कम से कम उसके लिए मेडिकल साइंस ने व्यवस्था कर रखी है कि कोई बात नहीं, तुझे माँ के पेट से जल्दी निकलने की इच्छा थी, अब तेरे लिए हमने पेटी बना दी। क्या? पेट से पेटी बना दी है, लेकिन है उसका तापमान वैसा ही जैसे वहां पर था, वैसी ही पोजीशन, वैसी ही स्थिति कर दी है। इसलिए तो इत्मीनान से बेटा अब यहाँ पर रह, और 2 महीने में वह उस पेटी में पुष्ट हो जाता है और उसका बॉर्न 9 महीने लगते हैं, तब वो होता है जन्म लेने के योग। तुम सोचते हो कि आज ही पहला प्रवचन सुनूं और आज ही मेरा जन्म हो जाए, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ये तो मनुष्य की पर्याय में 9 महीने में पैदा हो रहे त्रियंचों में जाओ। कुत्ता उत्ता की बात नहीं कर रहा मैं। आप भैंस के बच्चे को देखो, हाथी के बच्चे को देखो, 18-18 महीने उन्हें लगता है, तब जाकर के उनका जन्म हो पाता है। बस आप हम सब लोग अपने गुणों को मूल गुण बनाना चाहते हैं तो अपने श्रावक के अष्ट मूल गुणों को सिद्धों के अष्ट मूल गुण में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन 8 के आगे 2 और लगा दो। 8 के आगे 2 और जैसी 8 के आगे लगेंगे तो 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28 मूल गुणों का नेक निष्ठा और ईमानदारी से पालन करो। मेरी गारंटी है जो तुमने 2 लगाया था वो हट जाएगा और सिद्धों के 8 मूल गुण से ज्यों के त्यों बचेगा। हमने लगाया क्योंकि वो लगाना जरूरी है 2। क्यों? क्योंकि निश्चय रत्नात्रय और व्यवहार रत्नात्रय का 2 जब 8 के आगे लगता है तब 28 मूल गुणों का परिपालन होता है, और 28 मूल गुणों का परिपालन होता है तब उस मूल गुण की परिपालना के बाद फिर 8 शेष बचते हैं। सम्मत नाणदन सणवीरी शुभम तहेव अवगणम अगु लघु बाबा हम 8 गुणा होंते सिद्धा। साथियों, 8 से 8 तक की यात्रा है। 8 से शुरुआत श्रावक के अष्टमूल गुण से होती है और वो करना चाहिए। बच्चा 8 साल का हो, अभी लोगों को
ये 8 साल का फंडा समझ नहीं आता। ये 8 साल का फंडा यही है कि 8 साल में 8 कर्म को काटने की योग्यता आती। कितने में आती है? 7 साल में नहीं आ रही, 7 ही काट पाओगे। 6 में नहीं आ रही, 6 ही काट। कल महाराज से ने पूछा था, मैंने उस समय तो, परंतु बाद में सोचने के बाद लगा कि नहीं, ये 8 कर्म को काटने का फंडा है, तभी योग्यता आएगी। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों को 8 साल इंतजार करना पड़ा। जिनका पिता समझता था कि मेरे कोई पाप कर्म का उदय है, कि मेरे विवर्धन आदि 923 पुत्र गूंगे हैं, भगवान से पूछ लिया एक दिन आंसू बहाते हुए कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि 1-2 नहीं, मेरे 923 पुत्र जन्म से गूंगे हैं। मैं उनकी आवाज सुनने के लिए तरस गया कि एक बार तो वो अपने मुख से पिताश्री कह देते, लेकिन प्रभु कौन सा पाप मैंने किया कि ऐसे गूंगे पुत्र मेरे घर में उत्पन्न हुए। तब भगवान वृषभदेव ने भरत चक्रवर्ती को संबोधन देते हुए कहा, भरत, जिन पुत्रों को तू गूंगे समझ रहा है वे पुत्र गूंगे नहीं हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं आप? हाँ भरत, तेरे पुत्र गूंगे नहीं हैं, तो फिर बोलते क्यों नहीं हैं? भरत, वे पुत्र जन्म से मौन हैं। वे पुत्र जन्म से मौन है, सिर्फ 8 वर्ष की उम्र का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन 8 वर्ष के हो जाएंगे वे मेरी शरण में आकर के दीक्षित हो जाएंगे। विचार करिए, जिनके पुत्रों को जन्म से इतना बोध है कि हमने कर्म को काटने के लिए जन्म लिया है, यह मनुष्य की पर्याय मुनि की पर्याय में परिवर्तित हो, इसलिए हमने प्राप्त की है। किन्हें पता है वो छोटे छोटे नौनिहालों को, जिन्हें अभी घुटने के बल घिसकना नहीं आता, जिन्हें अपने छोटे छोटे पैरों से चलना नहीं आता, जिन्हें अभी अच्छे से उठना और बैठना नहीं आता, उनके सोच में है कि हमारी यह पर्याय मुनि पर्याय के लिए है, संसार में जीने के लिए विचार करो। जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने अपने विवर्धन आदि पुत्रों के बारे में सुना कि ये तो तद्भव मोक्षगामी जन्म से मौन लेकर के मेरे घर में मौन की अखंड साधना कर रहे हैं, कहते हैं चक्रवर्ती भरत भी अपने उन पुत्रों में भावी सिद्धों को देख करके हाथ जोड़ लेता है कि धन्य है मेरा भाग्य कि मेरे घर में ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए। पहले सोचता था कि मेरे पाप का उदय है कि गूंगे पुत्र हुए, और अब सोच रहा है कि मेरे महान पुण्य का उदय है कि मेरे घर में ऐसे तपस्वी ध्यानी साधक पुत्र पैदा हुए। उन पुत्रों को भी 8 साल इंतजार करना पड़ा। कितना? इसीलिए जल्दी मत करिए, योग्यता पूरी आनी चाहिए। कितना भी कुशल नेतृत्व क्यों ना हो, कितने भी अच्छे तरीके से प्रबंधन क्यों ना हो, बराबर तरीके से प्रशासनिक कार्य में दक्ष होने के बाद भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता 35 साल की उम्र के 35 साल की उम्र के बाद, 35 साल के पहले कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता।
18 साल के हुए बिना किसी को मताधिकार का अधिकार। ये यदि सीमा बनाई गई है तो उसके पीछे रीजन है। 8 साल की उम्र बनाई गई तो मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि 8 साल की उम्र में श्रावक के अष्टमूल गुण भी धारण किए जा सकते हैं। 8 साल की उम्र में मुनियों के 28 मूल गुण भी धारण किए जा सकते हैं। और 8 साल की उम्र में 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धों के 8 मूल गुण भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये 8 साल का ये फंडा है और दूसरा कोई रीजन लगता। कई लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, पर समझदार होने के बाद भी उम्र बाधा बन रही है। उम्र बाधा बन रही कि नहीं, वो तो आपको टच करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप सबसे कह रहा हूं, आपके को अपने गुणों में विकास करना है। उन छोटे लोगों के गुणों को यदि महान होना है तो उन्हें सत्पुरुषों की संगत करनी होगी। उदाहरण दिया, पानी में एक बूंद तेल, पानी में कितना तेल है, लेकिन पानी में जैसे ही एक बूंद तेल जाता है फैल करके एक बहुत बड़े स्थान को घेर लेता है। बड़ों के कारण छोटों के गुण महान हो गए, विस्तृत हो गए। तो क्यों ना हम हमेशा बड़ों की संगति करें। देखो, बड़ों की संगति वही करता है जिसका अहंकार छोटा होता है। इसका अहंकार, जिसका अहंकार बड़ा होता है वो किसी को बड़ा मानता ही नहीं, वो किसी को बड़ा मानता। इसीलिए बड़ा बनना है तो पहली फुर्सत में अहंकार को छोटा कर, अहंकार को एकदम खत्म, नष्ट ना मुझे हार चाहिए, ना मुझे उपहार चाहिए, ना मुझे मान चाहिए, ना मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे तालियां चाहिए, ना मुझे वाहवाह चाहिए। मुझे तो सिर्फ अपनों के साथ जीना चाहिए। ऐसा सोच करके आदमी जिए तो उसे कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। हम वहां पर मात खाते हैं जहां हमारा अहंकार बड़ा हो जाता है। आजकल लोग जल्दी बड़े हो रहे हैं, आजकल लोग जल्दी बड़े हो रहे हैं। और पहले तो बड़े हो जाने के बाद भी बड़े नहीं होते थे, क्योंकि घर में उस समय एक ही बड़ा होता था, वो हमारे दादाजी या परदादाजी होते थे, बाकी तो सब छोटे होते। तो आज की तारीख में घर में कोई छोटा बच्चा भी बड़ा पैदा हो रहा है क्या? वही बड़ा पैदा हो रहा है। हमारा मैं बड़ा हो गया, हमारा मेरा बड़ा हो गया। जितना बड़ा मेरा होगा उतना बड़ा मैं होगा, जितना बड़ा मेरा होगा उतना बड़ा। लेकिन 10 धर्मों में सबसे पहले मैं को खत्म करवाया और 9वें नंबर पर जाकर के मेरे को खत्म करवाया। जबकि जीवन में हमें सबसे पहले मेरे को कम करना है। मेरे पास जितना ज्यादा मेरा 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 कहने के लिए होगा, मेरा अहंकार उतना बड़ा।
ये मकान मेरा, ये मकान मेरा, ये हवेली मेरी, ये दुकान मेरी, ये शोरूम मेरा, ये फैक्ट्री मेरी, ये खेत मेरा, ये खलियान मेरा, ये फार्म हाउस मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये नाती पोते मेरे, ये सोना मेरा, ये चांदी मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये सब कुछ मेरा। जितना ज्यादा मेरा आदमी उतना ज्यादा मरा। चारों तरफ मेरा मेरा, आप मेरा के खत्म कर। ना ये मेरा ना वो मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है, सब तेरा। जिसने कहा तेरा वो तरा, जिसने कहा मेरा वो मरा। आपके ऊपर है क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, तेरा या मेरा? किस किसने कहा तेरा? जिसने कहा तेरा वो सभी लोग आज अपने घर की रजिस्ट्री ला करके मंदिर में जमा कर दे। क्या साथियों, जितना बड़ा तेरा उतना बड़ा मैं, उतना बड़ा मैं। साथियों, पे आप सबसे जो हम कर सकते हैं वह करना चाहिए। जितना आप अपने भीतर से राग द्वेष को कम कर सकते हैं उतना कम करना। गार्डन सुंदर तभी लगता है जब वो 8-15 दिन में छटता रहता है। हमारी सूरज शकल तब अच्छी लगती है कि महीने में एक बार कटिंग होती रहती है। यदि कटिंग ना हो तो तुम बाबा भूतनाथ हो जाओ। क्या हो जाए? एकदम सूरज शकल बिगड़ जाएगी। इसी तरह से आत्मा भी स्वस्थ तभी रहती है जब बढ़ते हुए राग देश कसाय आदि की हर 8-15 दिन में अच्छे से कटनी और छटनी होती रहती है। ये जरूरी है, तभी आप आत्म सौंदर्य से युक्त हो सकते हैं। इनको तो हटाना जरूरी है। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आचार्य शिवकोटि स्वामी ने कहा, दूसरे का छोटा सा भी गुण सत्पुरुषों को पाकर के अति महान हो जाता है। छोटा सा उसके पास गया कि कीमत बढ़ जाती है। आपके द्वारा दिया जाने वाला उपहार कोई बड़ा व्यक्ति ले लेता है तो आपका उपहार सार्थक हो जाता है। कई बार व्यक्ति सम्मान पाके सम्मानित होता है और कई बार सम्मान बड़े व्यक्ति के पास जाकर के सम्मानित होता है। कई बार कोई ऐसा सम्मान है जो विशेष व्यक्ति को दिया गया, अब सम्मान छोटा था, बड़े के कारण बड़ा हो गया। और कई बार सम्मान बड़ा हो जाता है क्योंकि छोटे व्यक्ति को मिला है, वो खुश हो जाता है कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, आज मुझे सम्मान मिला है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, कोशिश यही करना कि हमें पाकर के सम्मानित हो, गौरव को महसूस करे, हमें अपना कद इतना बड़ा कर